के बाद लाखों बच्चे परेशान हैं कि इस बार रिजल्ट में ऐसी अजीब अजीब चीजें क्यों हो रही हैं, और हमने एनटीए से बहुत सारे जवाब मांगे हैं, बहुत सारे जवाब हमें नहीं मिल रहे हैं। इसलिए अब हम रोहित सर की हेल्प ले रहे हैं और हम एनटीए को एक लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं। रोहित सर बताएंगे आगे क्या प्रोसेस हम करेंगे। कल क्लैरिफिकेशन आया है, उसमें आंसर की बजाय कई और सवाल उठ गए हैं और उन्हीं सवालों को ट्रांसपेरेंसी के लिए हम एक नेचुरल जस्टिस अपॉर्चुनिटी देते हुए एनटीए को लीगल नोटिस भेजना चाह रहे हैं। अगर उन सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाके मुद्दा एजिटेट किया जाएगा। अब बिल्कुल परेशान मत होना बच्चों, जो भी सच है उसको डेफिनेटली सामने लेके आएंगे और उसके लिए जब तक लगा तब तक हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे। 2024 के नीट एग्ज़ाम में 4 सबसे बड़े स्कैम हुए। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने और डॉक्टर बनाने के लिए अपनी पूरी कमाई दे देते हैं। ऐसा एग्ज़ाम जिसके प्रेशर से बच्चे खुदकुशी तक भी कर लेते हैं, यानी सुसाइड। और अब इस नीट एग्ज़ाम में ऐसे स्कैम हुए जिसे हर बच्चे को 250 मार्क्स तक बांटे गए। और इतना ही नहीं, अमीर लोग तो पैसे देकर अपने बच्चों को ऑल इंडिया टॉपर बनवा दिया। 4 जून को एनटीए ने रिज़ल्ट अनाउंस किया। बच्चों ने जब इस रिज़ल्ट को देखा तो वो पैनिक हो गए, क्योंकि इसमें अनबिलीवेबल बात देखी गई, जिसमें 67 स्टूडेंट्स को फर्स्ट रैंक हासिल हुई। इसमें ये सभी बच्चे 720 में से 720 लेकर आए। यकीन मानिए ये ऐसा ही हुआ, पर आज तक की 2019 तक के नीट रिज़ल्ट की हिस्ट्री में निकालोगे तो उससे ज़्यादा फर्स्ट रैंक, 3 से ज़्यादा फर्स्ट रैंक किसी की नहीं आई। और इन सभी की एक बात और इंटरेस्टिंग मिली, इसमें इन सभी बच्चों को रोल नंबर एक ही सीक्वेंस में थे और 6 बच्चों के रोल नंबर तो एक ही सीरीज़ में और हरियाणा के एक ही सेंटर से इन्होंने एग्ज़ाम दिया। अब इस जो एग्ज़ाम है नीट का एग्ज़ाम, इसको लीक करवाने का ज़िम्मा भी तो जाना चाहिए किसी को। वो ज़िम्मा जाता है विशाल चौरसिया को। नीट एग्ज़ाम के 1 महीने पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी। रखते हैं तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियाँ जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बार फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे। इससे पहले भी नीट में फर्जीवाड़ा हुआ? नहीं, नीट के बारे में मुझे जानकारी, नीट के बारे में हम जानते हैं, बस नीट के थ्रू डॉक्टर बनता है इतना हम जानते हैं। लेकिन विशाल चौरसिया के मुंह से मेरे ही आदमी को बोला जा रहा था कि इस बार नीट भी मेरे कंपनी में है। भगवान जाने बीपीएससी टाइप 3 भी बोल रहा था, सत्य निकला। गिरफ्तार हुआ, उसके गाड़ी से पेपर पकड़ाया, तो हो सकता है कि नीट का पेपर भी वहीं होगा। तो जेल, जब उड़ीसा जेल में रहते हुए बिहार सिपाही का पेपर लीक आउट करा लिया वो अपने आदमियों के माध्यम से, तो फिर नीट का पेपर लाने में उसको क्या दिक्कत है? अगर उस कंपनी में है तो वो भी आउट होगा। अब भी विशाल चौरसिया कम से कम 100 करोड़ के टर्नओवर में है। आज वो भले वहां पे प्यार मोहब्बत से पुलिस पूछताछ कर रही होगी, प्यार मोहब्बत से वो झूठ बोल के निकल जा रहा है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि वो मेरे पे ही सारा चीज थोप रहा है। अगर मेरे पे दानापुर का केस नहीं रहता, आज भी मुझे अगर कोई आदमी ये गारंटी दे दे कि तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जाए, जो कि दानापुर केस से मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरा नाम पड़ा तो मैं एक्यूज हो गया। अगर आज मुझे बोल दे जो संस्थान जांच कर रही है कि तुम विजेंद्र आके यहाँ पे बोल दो, पर्चा खोल दूंगा कि ये लोग कहाँ से क्या कैसे करता है। ये लोग अजीत चौहान, राजमोहन कौन है? कई बार एक एग्ज़ाम लीक करवाने के जुर्म में वो जेल की हवा खा रहा है और जेल की चक्की पीस रहा है। अब आपको एक अलाक सर की एक वीडियो दिखाएंगे जो आपको बहुत ही इमोशनल कर देगी। देखिए। 4 मई को पटना के अंदर नीट का पेपर लीक होना, और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, पटना पुलिस की एफआईआर की कॉपी बोल रही है, जो कि अब मिल नहीं पा रही है, पर न्यूज चैनल कवर कर चुके हैं उसको। उस एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है नीट पेपर लीक प्राप्त हुआ, 13 लोग को उन्होंने अरेस्ट किया। वो बोल रहे हैं एक बच्चे ने 50 लाख रुपए दिया था। पूरी कहानी उन्होंने कवर की न्यूज चैनल पे। मुझे लगता है अगर मेरे साथ कुछ होता भी है तो कम से कम मुझे ये सुकून तो रहेगा कि एक इंसान था जो सच बोलता रहा, लड़ता रहा। और जब सारी उम्मीदें मेरी फेल हो गई और एनटीए एकदम ही कोई बात नहीं सुन रहा है, द ओनली ऑप्शन आई हैड इज गो टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हमने एक काम किया कि हमने जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर दी, क्योंकि इसके सिवा कोई और ऑप्शन हम लोग के पास नहीं है। PIL इज लॉस्ट अलग पांडे वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
एकदम सिंपल ये है, किसी स्टूडेंट का इसके अंदर नाम नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे स्कैम की, सेंटर हाईजैकिंग। इसमें पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सेंटर रूम ही खरीद लेते हैं ताकि उनके बच्चों को कोई परेशानी ना हो, आराम से पेपर दे सके। और यह 2024 में भी हुआ। अब आता है तीसरा स्कैम जो था अवार्डिंग ग्रेस मार्क्स। ये स्कैम हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलो एक सेंटर पर पेपर 10 मिनट लेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो एनटीए ने कह रखा था कि 10 मिनट लेट यानी 40 मार्क्स दिए जाएंगे, और तो और अगर 20 मिनट लेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए तो 80 मार्क्स फ्री। और कई राज्यों में तो पेपर 1 घंटे लेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए, यानी आप समझ गए होंगे 240 मार्क्स तो फ्री बिना किसी मेहनत मिल गए होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चौथे स्कैम की, जो है हायर कट ऑफ मार्क्स। क्या एनटीए ने 720 में से 720 लाने वाले बच्चों को एडमिशन नहीं लेने देगा? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉलेज टॉप मार्क्स वाले बच्चों को प्रेफर करता है, और जो इसके नीचे होता है उसे डोनेशन देके सीट लेनी पड़ती है। पर इस बार तो एनटीए ने कट ऑफ मार्क्स 720 में से 164 रखा है। इतना कट ऑफ मार्क्स जो पिछले 5 सालों में कभी नहीं रखा गया। यूजुअली क्लोजिंग कट ऑफ मार्क्स 134 की रेंज में होता है। तो एक साल में 30 मार्क्स इंक्रीज विदाउट इन्फॉर्मिंग किया जा सकता है।